Hey guys, I am सुभाष कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0.89 जेनेस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फिर से एक नए वीडियो का हम शुरुआत करते हैं। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे और यह दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। आज हम लेंस सूत्र के बारे में सिद्ध करेंगे। तो लेंस सूत्र पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक को बतलाते हैं। चलिए हम बतलाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना है, कुछ बेसिक चीज़ को याद रखना है। इसको हमने ग्राफ में पढ़े हैं, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलेंगे वाई अक्ष, इसको माइनस बोलते हैं, इसको एक्स अक्ष प्लस, और यहाँ पर क्या होता है वाई एक्स अक्ष माइनस होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इस वाले चतुर्थांश में क्या होता है, इस वाले को प्लस बोलते हैं और इस वाले को माइनस बोलते हैं वाई अक्ष, इस वाले को वाई अक्ष और नीचे वाले को एक्स अक्ष बोलेंगे। तो ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पर पहले x को लिखेंगे तो x क्या होगा, देखो x बोले प्लस है कोमा और y भी क्या है प्लस है, तो इसमें प्लस प्लस होगा, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश ही हुआ। अब दूसरा आएंगे, दूसरा चतुर्थांश में आएंगे तो दूसरा में देखो पहले x अक्ष लिखना है, तो x अक्ष क्या है इसमें माइनस है कोमा, और देखो इसमें y भी नहीं है तो y इसमें क्या प्लस है। अब तीसरा में आएंगे तो तीसरा चतुर्थांश हम देख रहे हैं, पहले हमने क्या लिखेंगे एक्स अक्ष लिखेंगे, तो एक्स अक्ष इस वाले में कौन है, ये वाला है, तो एक्स अक्ष माइनस में है। अब देखो इसमें कहते वाई भी नहीं है इसमें, तो वाई देखो वाई कहते माइनस है तो कोमा इसमें माइनस हो जाएगा। और चतुर्थ में जाएंगे हमने तो चौथा नंबर चतुर्थांश में देखो पहले हमने एक्स को लिखेंगे तब उसके बाद वाई के, तो एक्स इसमें प्लस, तो यहाँ पर देखो यहाँ प्लस होगा और उसके बाद वाई, तो वाई की निर्देशांक क्या होगा माइनस में ही वाला, तो माइनस होगा। तो देखो हमने यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रही है, जाने कि ये सर बाएं पक्ष है, क्या है बायां पक्ष, बाएं पक्ष है, तो बाएं पक्ष में क्या है ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस में है। और दाएं पक्ष चलेंगे तो दाएं पक्ष में क्या दिखाई दे रही है, दाएं पक्ष में ये साइड देखो, ये साइड क्या है, ये साइड है प्लस, यानी कि ऐसा धनात्मक है, धनात्मक। तो ध्यान रखना है कि हमने क्या करेंगे बाएं साइड लेंगे ना, तो उधर देखो एक्स अक्ष क्या है माइनस में है, यानी कि एक्स वाला पॉइंट सब माइनस में है, और दाहिने साइड जाएंगे तो दाहिने साइड क्या है प्लस है। तो हम वहाँ पर बताएंगे लेंस तो बताएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर ई वाला टर्म का काम आएगा। तो बाएं साइड होगा उसको क्या करना माइनस याद रखना है ऋणात्मक, और ऐसा दाहिने साइड होगा उसको प्लस याद रखना है। चलिए उसको हम मिटाते हैं। तो हम चले लेंस सूत्र को प्रूव करते हैं। तो लेंस सूत्र याद रखना है, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस सूत्र। हमको ये क्या करना प्रूव करना, इसको बोलते हैं लेंस सूत्र। क्या बोलेंगे लेंस सूत्र। और यह सूत्र उत्तल एवं अवतल दोनों दर्पण के लिए क्या होता है, नहीं लेंस अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के लिए लागू होगा, दर्पण के लिए लागू नहीं होगा। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है दर्पण सूत्र। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण दोनों के लिए लागू होगा, परंतु लेंस में क्या होता है, लेंस में यह वस्तु माने कि यू, यानी कि वस्तु इसमें माइनस में होता है, ध्यान रखना है। दर्पण सूत्र होगा लेंस सूत्र वो वाला होगा, इसमें प्लस होता है, इसमें वस्तु क्या होता है माइनस में होता है, वो हमको सिद्ध करना है। अब चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है आपको चित्र ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर चित्र बना देना है, और इसको हमने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। इसका अंदर होता है इसका प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, इस वाले बिंदु को प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या कर डॉट डॉट मिलाते हैं यहाँ पर, तो इस वाले पॉइंट होगा इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ओ बोलते हैं। और इधर आएंगे तो फोकस दूरी f1 होता है, उसके जस्ट बगल में आएंगे तो उसका फोकस दूरी f2 होगा। इसको दूरी नाप के समान लेंगे तो क्या करें यहाँ पर लेंगे 2f1, और उसके बाद इधर आएंगे तो इसके बाद f1 बोलते हैं, इसको नहीं f2 बोलेंगे, और उसके इधर आएंगे तो 2f2 होगा। ये आपको याद रखना है। अब देखो क्या करेंगे हम,
वस्तु को कहाँ पर रखते हैं। तो वस्तु का करना किधर भी रख सकते हैं हम, 2f पर रख सकते हैं या इधर की ओर हम नहीं रख सकते हैं। तो हम वस्तु को रखते हैं इसके बीच में 2f1 और f1 के बीच में वस्तु को रखते हैं और यह वस्तु का नाम होगा a और b। वस्तु का हमने नाम रख दिए a और b, इसका नाम रख दिए। अब क्या करना है, यहाँ से हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश से किरण ले जाएंगे। वस्तु का नाम है a और b। तो पहले क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले जाएंगे तो लेंस से क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो लेंस से अपवर्तन होगा तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस होकर गुजरेगी। तो फोकस यहाँ पर प्रकाश की किरण हमने क्या किए, गुजार दिए। अब क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक किरण से प्रकाशिक किरण को भेजेंगे। तो प्रकाशिक किरण से प्रकाशिक किरण जाएगी तो दोनों देख रहे हैं कहाँ पर मिल रही है, लगभग दुनिया पर यहाँ के मिल जा रही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर मिला देंगे। तो देखो अब इसका प्रतिबिंब क्या बन गया, यहाँ पर बन गया। तो देखो इस उल्टा प्रतिबिंब, यह सीधा है और ये नीचे का उल्टा है, तो इसको बोलेंगे बी। और इसका देखो माथा यहाँ पर, यानी कि इसको हमने ऐसे बताया, तीर के निशान बताया, इसको हमने क्या बोले, ए नाम दिए। तो इसके बी डैश देंगे, इसको ए डैश से भी नाम दे दिए। इसको कोई भी नाम, सी डी कुछ नाम दे सकते हैं, लेकिन याद रखना कि इसको, उसको ए दिए, इसको बी दिए है, तो उसको ए डैश बी डैश नाम देंगे। यहाँ पर ए है और यह वाला जहाँ प्रकाश की किनारा है इसको बोलते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको एम नाम दे देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो थोड़ा क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो देखो वस्तु को हमने यू से सूचित करते हैं, क्या से, वस्तु को यू, और उसका क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब को भी के नाम से जानते हैं, प्रतिबिंब मतलब भी, और उसको फोकस दूरी को एफ के नाम से जानते हैं। फोकस दूरी को एफ से हमने सूचित कर दिया, यानी कि एफ के नाम से जानते हैं। तो यह क्या करना, याद रखना। तो देख रहे हैं वस्तु को कहाँ रखे, वस्तु को यहाँ से यहाँ तक ले, तो हम लिख सकते हैं वस्तु देखो बी से। ध्यान रखना कि किसी भी लेंस में हम प्रकाशिक केंद्र से उसकी दूरी नापते, कहाँ से नापते हैं, प्रकाशिक केंद्र यानी कि वस्तु से उसको दूरी नापेंगे। तो वस्तु उसमें कहाँ है, देखो बी है, तो इसका दूरी नापेंगे ओ से लेकर बी तक ले नापेंगे इसको दूरी। हमने कहाँ से दूरी नापते हैं लेंस में, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र से हमने दूरी नापेंगे। तो प्रकाशिक केंद्र यहाँ है, तो हमने ओ से लेकर बी बराबर कितना लिख सकते हैं, ओ से बी के बीच की दूरी कितना है, यू है। देखो यहाँ से यहाँ तक यू ना होगा, यू मतलब वस्तु, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी यू हमने लिख सकते हैं। अब देखो माइनस में लिखे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ बाएं साइड है ना, बाएं साइड। हमने शुरू वीडियो शुरू किए, वहाँ पर क्या किए हैं, वहाँ पर क्या बोलते हैं, ग्राफ के माध्यम से बताया कि यहाँ पर क्या होता है, बाएं साइड माइनस होता है। तो देखो यहाँ पर वस्तु क्या है, बाएं साइड में है, ऐसे दाएं साइड ऐसे नहीं, बाएं साइड है, तो वस्तु को माइनस हमने यू लिखेंगे। अब देखो प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब कहाँ से नापेंगे, हम बता ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर ओ है। अब देखो वो से कहाँ प्रतिबिंब बना, बी डैश बना है, तो ओ बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा, और भी प्लस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह कैसे बना है, देखो यह दाएं साइड बना है, मतलब दाएं साइड क्या होता है, प्लस होता है। हम बताया ग्राफ के माध्यम से बताया है वहाँ पर। अब देखो अब फोकस दूरी, तब फोकस दूरी देखो, फोकस दूरी कहाँ है, ओ से यहाँ तक फोकस दूरी, यहाँ फोकस दूरी, लेकिन हम इसको लेंगे। तो ओ से लेकर एफ बराबर कितना है, के बाद इसका फोकस दूरी एफ है, तब फोकस दूरी को हमने एफ से सूचित करते हैं। इसको कोष्टक में लिख सकते हैं, यहाँ पर कोष्टक में लिख देते हैं, यहाँ पर वस्तु लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रतिबिंब लिख देते हैं, ओ बी डैश बराबर होगा भी, इसको प्रतिबिंब बोलते हैं, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या है में, ओ बी डैश है, तो प्रतिबिंब ओ बी डैश कितना होगा, भी होगा। उसको फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी ओ से लेकर F2 है नहीं, तो फोकस दूरी ओ एफ बराबर कितना है, तो फोकस दूरी ओ एफ बराबर है एफ। अब देखो ओ से लेकर F2 है, तो ओ एफ बराबर कितना, फोकस दूरी एफ है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज में हम काम करेंगे। तो त्रिभुज देखो, एक त्रिभुज यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रही है। सबसे पहले क्या करो,
इस चित्र को उतार लो वीडियो पॉज करके, और तब उसके बाद हम समझाते हैं। वीडियो पॉज करके इस चित्र को उतारो तो हट जाते हैं हम। अब देखो चित्र का वीडियो पॉज के उतारने के बाद क्या करना, हम कुछ त्रिभुज में यह काम करते हैं। तो देखो यहाँ पर त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ पर लिख देना। अब त्रिभुज देखो यहाँ पे एक त्रिभुज ए बी ओ बन रही है नहीं, तो त्रिभुज ए बी ओ। अब देखो त्रिभुज ए बी ओ बराबर होगा, क्या लिख सकते, त्रिभुज ए बी होता था त्रिभुज ए बी ओ का त्रिभुज हो गया। यहाँ से देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रही है, तो इस वाले त्रिभुज में काम किए। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 12 त्रिभुज बन रही है, यहाँ पर हाई वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज में क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये त्रिभुज के नाम है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, यानी कि ए डैश बी डैश ओ, ये बड़े वाले त्रिभुज में काम करेंगे। तो क्या करना है कि दो त्रिभुज है तो इसको क्या करेंगे, समरूप हमने कर देंगे। क्या कर देंगे, समरूप। यदि त्रिभुज समरूप होती है या त्रिभुज नहीं, त्रिभुज सर्वांगसम करें, क्या करेंगे, सर्वांगसम नहीं, सर्वांगसम नहीं, सॉरी, त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो हम जानते हैं त्रिभुज समरूप होगा तो उसके भुजा क्या, तो संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है। तो क्या करेंगे, हमने देख रहे हैं तो त्रिभुज को समरूप करने के लिए क्या जो आवश्यकता पड़ेगी, तो त्रिभुज को समरूप करने के लिए दो एंगल या दो भुजाओं का क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो देख रहे हैं त्रिभुज, इतना में लिखेंगे कोण, देखो हाई वाला कोण क्या, समकोण हमको पता है, तो लिखेंगे कोण ए बी ओ। और देखो हाई वाला सम, यहाँ पर क्या समकोण दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे समकोण है, तो लिखेंगे कोण ए बी ओ बराबर है कोण ए डैश बी डैश, उसके बाद ओ। क्या देखो, देखो यहाँ पर 90 डिग्री बन रही है, यहाँ पर 90 डिग्री, तो जिस पर कोण बनता है ना उसको बीच में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो बी है और यहाँ पर बी डैश है, तो ये पर 90 डिग्री कोण बन रही है, तो इसलिए कहा कि यहाँ पर बी और बी डैश को हमने बीच में लिखे है। दोनों का कितना है, समकोण है, तो कोष्टक में लिख देने यहाँ पर समकोण, समकोण यानी कि 90 डिग्री कोण बना रही है। अब देखो एक तो बराबर हो गई, और दूसरा देखेंगे तो देख रहे हैं कोण ए, और उसके बाद है देखो हाई कोण बराबर, हाई कोण क्या है, बराबर है, तो कोण ए ओ बी, यानी कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण ए डैश, ए डैश और उसके बाद ओ, हाई वाला दोनों कोण बराबर है, ए डैश ओ बी डैश क्या है, बराबर दोनों कोण। क्यों होगा, चूंकि इस शीर्षाभिमुख से क्या है, कोण बराबर है। देखो यहाँ पर ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, किसके नियम से, तो शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख से बराबर है। इसीलिए हमने जानते कि दो कोण या दो भुजा बराबर होती है तो उसका क्या होता है, उसकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है। तो दो कोण का बराबर कर दिए, तो इसका देखो संगत भुजा यहाँ पर बराबर होगा, तो इसका संगत भुजा कितना होगा, इसीलिए ए बी बाटा ए बी बाटा, तो इसके भुजा क्या होगा, इसके संगत भुजा बराबर होगी ए बाटा ए डैश बी डैश। अब देखो बराबर, और इसका आधार कितना है, और बी से लेकर ओ है, तो इसको आधार का हमने बी से ओ और बाटा। अब इसका आधार बी डैश कहाँ है, ओ है नहीं, तो बी डैश क्या करेंगे, ओ लिखेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब देखो फिर से त्रिभुज में काम करेंगे। अब देखो कैसे काम करेंगे त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, अब देखो क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में काम हो गया, अब दूसरे वाले त्रिभुज में काम करते हैं। यहां तक फर्स्ट स्टेप हुआ। अब सेकेंड नंबर देख रहे हैं कि त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ बन रही है, यहाँ पर बन रही है त्रिभुज, यानी कि इसको हमने द्वारक बोलते हैं यहाँ पर। तो एक त्रिभुज लिखेंगे पुनः, पुनः त्रिभुज, यहाँ पर देखो एम ओ F2 है नहीं,
तो लिखेंगे त्रिभुज MOF2 तथा त्रिभुज, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज MOF है, एक त्रिभुज देखो A', B', F2 है, ये वाला त्रिभुज में है, ये वाले। तो एक त्रिभुज इसमें काम करेंगे, इस वाले को थोड़ा माथी करते हैं। एक त्रिभुज ई वाला MOF है, वो A', B', F2 है। तो लिखेंगे A', B', उसके बाद F2। ये दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे, फिर से काम करेंगे। अब देखो, तो बताया कि त्रिभुज समरूप करने से पहले क्या करेंगे, उसका दो कोण या दो उसका क्या करेंगे, भुजा को बराबर करेंगे। दो कोण या दो भुजा को बराबर करेंगे तो उसकी संगत भुजा क्या होती है, बराबर होती है। क्लास 10वीं मैथ में चैप्टर के नाम है क्या बोलते हैं, त्रिभुज नाम है उसको, वहां पर पढ़ना है समरूपता के नियम। अब देखो, तो पुनः क्या करेंगे, समकोण बताएंगे। तो देखो यहाँ पर समकोण यानी कि 90 डिग्री के कोण बन रही है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे कोण MOF2 यानी कि हाँ देखो 90 कोण में तो हम बताया है, जहां पर कोण बनेगा उसको बीच में लिखेंगे। तो MOF2 बराबर है, यहाँ पर देखो A', आई तो समकोण पर 90 कोण बनी रही है, तो A', B', F2 कितना है, तो ये 90 डिग्री यानी कि समकोण है, लिख देंगे हम यहाँ पर क्या है, समकोण है। एक तो बराबर हो गई। अब दूसरा देखो, अब देखो देख रहे कि हाय दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण MF2 O बराबर है कोण A', F2B'। कितना है, शीर्षा मुख से दोनों क्या आपस में बराबर है, शीर्षा विमुख से, शीर्षा विमुख कोण से क्या है, ये आपस में दोनों बराबर है। क्यों, देखो इस दोनों को बराबर करना है, यानी कि MF2B और उसके बाद A', F2B'। इस वाले त्रिभुज में, हाई वाले त्रिभुज में जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, इस वाले त्रिभुज में क्या है, बराबर है। तो इसीलिए हम जानते हैं कि यदि दो कोण बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप होगी, होगी ना समरूप। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ऊंचाई यानी कि M से लेकर O अब बाटा इसका ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, A', B' है बराबर। अब देखो इसका आधार कितना है, O से लेकर F2 है, तो इसका आधार O से लेकर F2 अब बाटा इसका आधार कितना है, तो B से लेकर F2, B' से लेकर F2। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको समय करने के इसको समय का दो मानेंगे, लेकिन दो मानने से पहले थोड़ा सा क्या करना है, आपको स्टेप ध्यान रखना है। तो लिखेंगे चूंकि यही तो बच्चा फंसेगा, लेकिन इस समीकरण दो मानने से पहले थोड़ा सा स्टेप ध्यान रखना है। अब देखो हम जान रहे हैं कि M से O इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई बराबर ना होगी बराबर, चूंकि हम जानते हैं कि क्या होता है कि मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश से किरणाई है, तो इसका ऊंचाई जितना होगा जितना इसका भी ऊंचाई होगा। तो हम लिख सकते हैं M से O बराबर है, तो हम लिख सकते हैं चाहे समांतर है, इस समांतर की चिन्ह होता है, M से O समांतर है A से लेकर B, तो A से B क्या है, दोनों के आपस में समांतर है। तो क्या करना है, MO के जगह पर, क्योंकि इसके बराबर ही दोनों का समांतर है, तो MO के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। अब बाटा जैसे के तैसे क्या करो, उतार दो B' F2, इसको मान ली समीकरण 2 मानते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 में देख रहे AB बटा A' B', और इस समीकरण 2 में देखो
चूंकि हम इसको क्यों किए इसे, चूंकि हमको LHS बराबर करना था। तो देख रहे LHS में क्या है, बराबर है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से तुलना करने पर तो देख रहे समीकरण 1 में LHS बराबर है, यानी कि A बटा A बी डैश, ए में देखो A बटा A डैश बी डैश, तो LHS बराबर है, तो RHS में क्या होगा, बराबर होगा। तो RHS में समीकरण फर्स्ट में क्या है, BO बटा B डैश O है, बराबर LHS तो बराबर हो गया। अब इसमें देखो OF2 बटा B डैश F2, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो क्या करेंगे, अब मान रखेंगे, चिन्ह परिपाटी से मान रखने पर लिख देना, चिन्ह परिपाटी से मान रखने पर चल लिख सकते हैं, चिन्ह परिपाटी के तुलना करके मान रखने पर। तो अब देखो चिन्ह परिपाटी का हमको नियम को फॉलो करना है। हम बताया शुरू वीडियो शुरू करने से पहले वहां पर हम कुछ ग्राफ बताया, बेसिक बताया, वहां पर चिन्ह परिपाटी यानी कि माइनस के ना होगा, प्लस के साइड होगा। तो वह यदि बाएं पक्ष होगा ना तो उसको माइनस बोलते हैं, और यदि दाएं पक्ष होगा तो उसको हम प्लस में रखते हैं। तो वस्तु को देखो कहाँ रखे, अब देखो O से लेकर B, तो OB के जगह पर देखो हम शुरू में बता चुके हैं, O से लेकर B कितना है, माइनस U है, क्यों है, चूंकि यह बाएं साइड है। तो O से लेकर B तक ले वस्तु को रखे, तो वस्तु को हम U से सूचित करते हैं, यानी कि U से उसको डिनोट करते हैं, वस्तु मतलब U में क्या होगा, इसमें वस्तु होगा। तो OB के जगह पर हम U रखेंगे, माइनस U रखेंगे, क्यों रखे माइनस में, चूंकि वस्तु क्या है, बाएं पक्ष है, तो इसलिए माइनस रखे। अब बटा B डैश O, यानी कि B डैश O, यहां से यहां के बीच की दूरी कितना होगा, देखो यहां से तक प्रतिबिंब बना है। हमने शुरू में बताया कि किसी भी दूरी निकालने से पहले लेंस में या दर्पण में हमने प्रकाशीय केंद्र से क्या करना, उसको हमने दूरी नापेंगे। लेंस में प्रकाशीय केंद्र से यानी कि O से, और दर्पण में ध्रुव से नापते हैं। अब देखो तो क्या करेंगे, हमने यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो यहाँ तक प्रतिबिंब ना, तो प्रतिबिंब को हमने U से डिनोट करते हैं। तो प्रतिबिंब देखो O B डैश कितना है, V है, तो B डैश O का जवाब हमने कितना लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। अब कोई दिक्कत, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब OF2 चेक करें कहाँ, OF2 ये ना है, OF2 वही ना। अब देखो उस पर कितना रखेंगे हम, अब देखो तो हम बताए हैं, अब इसके जगह पर कितना रखेंगे, OF2। तो देखो O से लेकर, इसको थोड़ा मिटा कर बनी से इसको बताते हैं, इसको हमने A माना था इस वाले टर्म को, यहाँ पर क्या था, O था, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर ध्रुव, इसको द्वारक बोलते हैं, यहाँ पर O था। अब देखो O से कर F2, तो O से F2 के जगह पर हमने कितना लिख सकते हैं, O से लेकर F2 के जगह पर हमने F लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि O से यहाँ पर फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी को हमने कभी बताते हैं, F बताते हैं। तो O से F2 के जगह पर हमने फोकस दूरी यानी कि F रख सकते हैं। अब देखो अब B डैश F2, तो B डैश F2 यहाँ ही ना होगा। अब इतना का दूरी हमको लिखना है, तो इस तरफ थोड़ा स्टेप ध्यान रखना, हमको क्या करना है, B डैश F2 के बीच की दूरी निकालना है, यानी कि इतना हमने इतना के जगह पर कितना लिख सकते हैं। तो हम बताए हैं कि हमने प्रकाशीय केंद्र से हमने दूरी नापेंगे, कहाँ से नापेंगे, प्रकाशीय केंद्र से। तो प्रकाशीय केंद्र से हमने दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, इतना को प्रकाशीय केंद्र हमको पता नहीं है, तो क्या करना है, हमको इतना बीच की दूरी पता नहीं है, यहाँ से F2 B डैश कहते हैं, कुछ पता नहीं है, चूंकि हमने दूरी कहाँ से नापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशीय केंद्र से। तो क्या करना है, हमको इतना के बीच की दूरी पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको O से हमको जाना होगा B डैश लाइन, यानी कि हमको O से B डैश यानी कि प्रतिबिंब पता है हमको,
तो ओ से हमने बी डैश ले जाएंगे। तो इतना का जब हमने ओ से बी डैश में से क्या करेंगे, हमने घटा देंगे इतना। देखो हमने जाएंगे, देखो यहां से यहां जाएंगे, अब इतना में से क्या करेंगे, इतना के दूरी हमने इतना घटा देंगे तो इतना प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, यहां से आके 20 की दूरी पता है लेकिन हमको इतना दूरी मालूम नहीं है, तो क्या करना होगा, जैसे मान के कोई रेखा हमको इतना के 20 की दूरी पता करना है, तो क्या करना होगा, हमारा इतना लेकिन ये पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना, हमने यहाँ जाना होगा और इतना की दूरी में से क्या करेंगे, हमको पता होगा तो इतना की दूरी माने हमने ज्ञात कर लेंगे, तो शेष हमें दूरी नहीं बच जाएगा। तो सेम काम कर यहाँ पर करना है, हमको ओ से जाएंगे बी डैश लेंगे और क्या करेंगे, हमको इतना दूरी घटा लेंगे, इतना दूरी हमको पता है, यानी कि फोकस दूरी पता है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे और इतना दूरी में घटा लेंगे, इतना दूरी प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, हमने ओ से बी डैश यहाँ पर गए और इसकी दूरी में से क्या किए, ओ से F2 हमने घटा लिए, ओ से F2 घटा ली, यानी कि इतना में घटा लेंगे तो इतना घट, देखो पहले इतना बड़का रेखा लेखा जैसे मान कोई रेखा होगा, यहाँ से यहाँ होगा 10 सेंटीमीटर का रेखा, ठीक, और इतना के 20 की दूरी पता है लेकिन इतना मालूम हमको नहीं है, जैसे माने 5 सेंटीमीटर है, पूरा रेखा 15 सेंटीमीटर है, तो क्या करना होगा कि पूरा रेखा में से 5 सेंटीमीटर हमने घटा देंगे तो शेष दूरी नहीं मिल जाएगा। तो सेम काम यहीं पर करना है। अब देखो क्या करेंगे, माइनस यू बटा भी और उसके बाद बराबर एक बटा, अब ओ डैश बी डैश कितना है, ओ डैश बी डैश प्रतिबिंब है, यानी कि भी माइनस ओ F2 कितना है, फोकस दूरी है, तो इसके जब क्या करेंगे, फोकस हमने लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखो अब बस बन गया, कुछ नहीं करना है। अब देखो ए साइड में बनाते हैं थोड़ा, चूंकि जगह इधर नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर दो, क्रॉस गुना मैथ में सीखा होगा, ये क्या करेंगे, इस भी से एफ में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, भी से एफ में गुना करेंगे तो भी एफ बराबर, अब देखो माइनस यू से दोनों में गुना करेंगे तो माइनस यू से भी में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस यू भी। अब देखो माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस में क्या होगा, प्लस होगा, ये माइनस यू भी है, ध्यान रखना, माइनस यू भी, अब माइनस माइनस प्लस, अब यू से एफ में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यू से एफ में गुना करेंगे तो यू एफ, इसको क्या करना, समीकरण 3 मान लेना। अब 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम हल करते हैं। हम तो क्या करेंगे, लिखना है पर समीकरण 3 में, समीकरण 3 में यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर यानी कि समीकरण 2 में क्या करेंगे, दोनों तरफ हमने समीकरण 3 में दोनों तरफ यू भी एफ से अपना से भाग देना है, इस समीकरण 3 में थोड़ा स्टेप ध्यान में रखना है। अब देखो तो क्या करेंगे, ई भी बटा एफ है और इसमें क्या करेंगे, यू भी एफ से भाग देंगे, बराबर होने कितना, माइनस भी बटा माइनस यू भी बटा यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब देखो प्लस यू एफ है तो हमको यू भी एफ से क्या करना है, भाग देना है, तो भाग दे दिए। अब देखो कटेगा ही, तो यू एफ से क्या होगा, यू एफ कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बटा भी बराबर, अब देखो यू भी से यू भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो यू एफ से यू एफ कट जाएगा तो इधर बचेगा 1 बटा एफ। अब देखो माइनस 1 बटा एफ बचेगा, यहाँ पे चूंकि माइनस था, अब प्लस 1 बटा कितना बचेगा, भी बचेगा। अब देखो हमको तो 1 बटा ए प्लस मिलाना है और वस्तु माइनस मिलाना नहीं, तो क्या करेंगे, शायद कुछ यहाँ पर कुछ काटे मिस्टेक हो रही है, इसको हम बदलाते हैं थोड़ा, वहां पर कुछ गलत हो गई है, यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ गलत हो गया, यहाँ पर यू नहीं कटेगा, भी से भी कटेगा, यहाँ पर यू था तो इसे कट गया भी, तो कितना बचेगा, 1 बटा यू बचेगा, यू है, ठीक है, तो यहाँ पर यू हो गया।
अब देखो हमको वस्तु माइनस में, यू का मान माइनस में चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक क्या माइनस में था, एफ को इधर लाएंगे तो एक बटा कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, इधर माइनस में तो प्लस में जाएगा, बराबर ओ साइड एक बटा भी। अब देखो ये वस्तु क्या है, इधर है तो उन्हें लेंगे तो कितना, एक बटा ई हो जाएगा। यही ना हमको सिद्ध करना था, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हमको हो गया। तो ए हमको सिद्ध करना था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना, पहले इसको स्क्रीनशॉट लो, पहले इसको उतारो पहले। तो वीडियो पॉज करके क्या करना, इसको समझो। यदि ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताना कि समझ में नहीं आया। इस पर हम शॉर्टकट वीडियो हम बना देंगे, वहाँ पर समझा देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम लेंस सूत्र बताया और अगले वीडियो में हम दर्पण सूत्र वहाँ पर लेकर आएंगे।